आज सभी गोपी ग्वाल मैया यशोदा और राधा रानी को रोता बिलखता छोड़ करके भगवान जिस समय रथ में सवार होकर के चले हैं उसी समय अक्रूर जी ने रथ को हाँकना शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस समय जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके चलती है तो संसार के सभी प्राणी रोते बिलखते रह जाते हैं, लेकिन जीवात्मा अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती रहती है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखती। और जैसे ही अक्रूर जी जमुना नदी के किनारे पहुंचे तो अक्रूर के मन में एक विचार आया। बोले कि मैं इन बालकों को लेकर के तो जा रहा हूं, लेकिन छोटे छोटे बालक हैं, अगर कहीं कंस ने इनका वध कर दिया तो मुझे बाल हत्या का दोष लगेगा। जब कंस ने सोचा, इधर अक्रूर जी ने सोचा कि मुझे बाल हत्या का दोष लगेगा, तो उसी समय रथ को खड़ा कर दिया जमुना जी के किनारे और मन की शांति को बरकरार रखने के लिए बोले कि बेटा तुम दोनों रथ के ऊपर सवार रहो, मैं थोड़ा स्नान कर लूं। और जैसे ही अक्रूर जी जल के अंदर घुसे तो भगवान ने जान लिया कि चाचा के मन में दुविधा चल रही है। इसीलिए जैसे ही अक्रूर जी ने जमुना जी में डुबकी लगाई तो उस मोर मुकुट वाले बालक की झांकी उन्हें जल के अंदर दिखाई दी। अब अक्रूर जी ने सोचा कि मैं तो बालकों को रथ के ऊपर छोड़ के आया था, लेकिन ये जल में कैसे घुस गए। अक्रूर जी ने तुरंत सर को ऊपर किया तो देखा बालक दोनों रथ के ऊपर सवार हैं। फिर जल में डुबकी लगाई और जब जल में डुबकी लगाई तो फिर से बालक जल के अंदर देखे, और जब जल के अंदर देखे ऊपर मुंह किया तो बालक रथ में बैठे हैं। और जैसे ही ये चमत्कार देखा तो अक्रूर जी के मन में तुरंत ये विश्वास पैदा हो गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म परमात्मा है। अब कंस के अत्याचारों का अंत निकट ही आ चुका है। आज अक्रूर जी के मन में जो दुविधा थी जब दूर हो गई है तो फिर अक्रूर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। जैसे हमारे और आपके पैर में कांटा लग जाता है और वो कांटा जब हमें दर्द देता है तो बेचैनी रहती है, लेकिन जैसे ही कांटा निकल जाता है उसके बाद हमारी सारी बेचैनी दूर हो जाती है। इसी तरीके से अक्रूर के मन की जब दुविधा दूर हुई तो अक्रूर जी रथ में लेकर के चले और दोनों बालकों को जैसे ही जमुना के पार किया है उसी समय बालकों ने कहा कि चाचा जी अब हम रथ पे नहीं जाएंगे, अब तो हम पैदल पैदल जाएंगे मामा की नगरी में। और जैसे ही ये बालक पैदल चले उधर अक्रूर जी रथ को लेकर के सीधे कंस के दरबार में पहुंचे। कंस कहने लगा क्या हुआ अक्रूर जी, आप बालकों को लेकर के नहीं आए। अक्रूर जी कहने लगे कि महाराज आपकी आज्ञा का मैंने पालन कर दिया है। बालक यमुना नदी से मथुरा नगरी की ओर पैदल आ रहे हैं और जैसे ही ये मथुरा नगरी की तरफ चले तो रास्ते में इन्हें कंस का धोबी मिला और जो राज धोबी था वो वस्त्र धो रहा था। कुछ धो लिए थे, कुछ धो करके सूखने के लिए डाल दिए थे। तो कन्हैया ने आकर के कहा कि धोबी भैया इनमें से कुछ वस्त्र हमें भी दे दे, क्योंकि हमारे ग्वाल वालों के वस्त्र थोड़े फटे लटे से हैं और राजा महाराजा के यज्ञ को देखने जा रहे हैं तो राजसी वस्त्र भी हो तभी अच्छा लगता है। इतना कहे जैसे ही कन्हैया ने कहा तो धोबी एकदम से आग बबूला हो गया।
उसी समय कन्हैया ने कहा कि मैं सीधी साधी बात करूं और तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक जहर उगलता है। मैंने तो बड़े आराम से तुमसे कहा, लेकिन तुम तो उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। और उसी समय एक मुक्का मारा और धोबी महाराज की प्राणाय नमो नमः। और इन्होंने जब वस्त्र लिए हैं, अब कहां राजा के घर के वस्त्र और कहां ये गाय चराने वाले ग्वाल बाल, कोई लटे थे, कोई दुपट्टे थे तो कोई मोटे थे। और फिटिंग कैसे बने हम इनकी, किसी के कपड़े पैरों तक झाड़ रहे जमीन और किसी के ऊपर लटके। तो आगे बढ़े, एक सुदामा नाम का दर्जी था जो कि परमात्मा का परम भक्त था। तो उसने उन वस्त्रों को ठीक किया और जैसे ही ठीक किया तो सभी उन वस्त्रों को पहन करके आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े हैं तो कंस के दरबार में एक सेविका जाती थी जिसका नाम था कुबिजा। और ये 3 जगह से टेढ़ी थी। जब ये चंदन लेकर के जा रही थी तो उसी समय भगवान ने देखा तो कहने लगी, अरे मैया या चंदन को कहां ले जा रही है? कहने लगी कि महाराज के दरबार में जा रही हूं और महाराज को चंदन लगाऊंगी। आज भी आप कभी भी वृंदावन दाऊजी बरसाना में जाओगे तो छोटे छोटे बच्चे चंदन की कटोरी लेकर के घूमते हैं और आपको बिना कहे जबरदस्ती चंदन लगा देते हैं और फिर 10-5 रुपए आपसे मांगते हैं, लेकिन चंदन जरूर लगेगा। तो वो चंदन लगाने जब जा रही थी तो भगवान ने कहा थोड़ा चंदन हमारे भी लगा दो। तो ग्वाल वाल कहने लगे, भैया देख तू लगवाए ले, हम तो ना लगवाएंगे। कन्हैया ने की क्या बात है रे के भैया जी इतनी सुंदर है कि जाके हाथ ते चना अगर दे दे जाए तो उन्हें नहीं हम चबेंगे। लेकिन वास्तविकता यही है कि नदी टेढ़ी हो सकती है परंतु उसमें बहने वाला जल टेढ़ा नहीं होता। सर्प चाहे जमीन पर टेढ़ा चले लेकिन बामी में हमेशा सीधा ही घुसता है। इसलिए कई बार लोग बाहरी आवरण को देख करके और हकीकत की पहचान नहीं कर पाते, इसीलिए धोखा खा जाते हैं। जब ग्वाल वालों ने कहा हम तो नहीं लगवाएंगे तो उसी समय कन्हैया ने कहा मैया तू हमारे ही लगा दे, इनके छोड़। और जैसे ही वो चंदन लगाने के लिए आगे को बढ़ी तो वो पहुंच नहीं पाई। और जब नहीं पहुंच पाई है तो भगवान ने एक हाथ उसकी थोड़ी पे लगाया, पैर के अंगूठे को दबाया, जैसे ही ऊपर को उठाया तो वो 3 जगह से जो टेढ़ी थी वो एकदम सीधी और सुंदर नारी बनी। और जैसे ही सुंदर बनी उसी समय ग्वाल वाल कहने लगे भैया थोड़ो चंदन हमें लगवाए दे।